झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कल दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। झारखंड में कुल 38 सीटों पर कल मतदान होने वाला है और 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 472 पुरुष और 55 महिला उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, रविंद्रनाथ महतो की किस्मत का फैसला होगा। 11 पूर्व मंत्री और 4 कैबिनेट मंत्री भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो कल दूसरा चरण है और बीते कल चुनाव प्रचार का शोर थम गया। तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झारखंड के लिए लगा दी है। तो 38 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें एक नाम है हेमंत सोरेन का भी। तो झारखंड का दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण ये चरण संथाल संभाग को, परगना को यहां पर साधा जाएगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, दूसरा चरण जिसके लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है, कल वोटिंग का दिन है, उससे पहले क्या कुछ तैयारियां दूसरे चरण के लिए देखी जा रही हैं? चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग बूथ की क्या संख्या है, क्या ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसको लेकर क्या जागरूकता देखी जा रही है? देखिए स्वाति, आपने सारी जानकारी दी। कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई उसमें उसको बता देना जरूरी है जी। ये जो कल 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये 12 जिलों में फैला हुआ है। झारखंड के 12 जिलों में फैला हुआ 38 सीट है और इसमें उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों की 18-18 सीटें हैं। 2 सीट रांची जिले की है, सिल्ली और खिजरी, जहां मैं अभी खड़ा हूं जी। तो सिल्ली जो है वहां से सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं और अमित महतो जेएमएम से हैं, जिस पर कि हेमंत सोरेन को बहुत भरोसा है कि वो सीट वो निकाल लेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन को के बारे में आपने बताया कि उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन का फैसला होगा। अमर बावरी, बाबूलाल मरांडी, तमाम जो बड़े नेता हैं उनमें से कई नेताओं की फहरिस्त जो है वो इस चरण में होगी। 1.23 करोड़ वोटर जो है वो यहाँ पर चुनाव में मतदान करेंगे, अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहाँ तक बात तैयारियों की है तो तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रांची जिले की जो 2 सीटें हैं उस पर आज पोलिंग पार्टी को भेजा जा रहा है, लेकिन जो इलाके दूरस्थ हैं वहां कल ही पोलिंग पार्टी को भेजा जा चुका है। चुनाव आयोग ने कल 5 बजे से तमाम बाहरी लोगों को हिदायत दे दी है कि वो जो प्रचार के इलाके हैं वहां से हट जाएं और वो अपने आप को वहां से निकाल लें। जो मतदाता हैं जिस इलाके के, बस वही रहेंगे। तो तमाम तैयारियां जो है, जो अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, जिला बल हो, तमाम लोगों की नियुक्तियां अपने अपने तरीके से कर दी गई हैं। इस बार एक भी मतदान केंद्र ऐसा नहीं है जहां हेलीकॉप्टर से लोगों को पहुंचाने की जरूरत हो, इसलिए तमाम लोग बसों से और अन्य वाहन साधनों से गए हैं। मधुकर, राजनीतिक हालात जी मैं आपसे, आप जरूर अपनी बात पूरी कीजिए। एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। इस संथाल परगना की बात हो, इस चुनावी माहौल में जो दूसरा चरण है उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर झारखंड की बात करें तो आप अपनी बात पूरी करके इसका जवाब दें। बिल्कुल, मैं जो बात पूरी कर रहा था स्वाति, उसमें इसी सवाल का जवाब था। दरअसल क्या है, देखिए, संथाल परगना की 18 सीट, उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीट। उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका सबसे पहले राजनीतिक तौर पर अगर उसको समझा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका जो है वो मूल रूप से धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिला है। 3 जिलों में लगभग 6 या 18 जो लोकसभा में 18 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर चुनाव होगा। तो ये जो इलाका है, जो उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में मैंने बात कही है, वहाँ पर अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। जैसे जातिगत जो समीकरण है वो है, कुर्मी वोटर है जो कि 16-17% है झारखंड में और बड़ा महत्व रखता है। तो ये जो उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है, इसमें कुर्मी वोटर की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और शहरी आबादी ज़्यादा है। जैसे धनबाद में जो भी सीटें हैं उसमें कोयलांचल का इलाका है, इसलिए उसमें शहरी आबादी ज़्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों का लोग वहाँ बाशिंदे के रूप में ज़्यादा दिनों से 50-50, 60-60 सालों से जो सीसीएल में काम करने आए, बीसीसीएल में काम करने आए, वो लोग वोटर हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर की राजनीतिक हालत और मुद्दों की हालत अलग है।
अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन जो कल भी मैं और आप बात कर रहे थे तो मैंने जी। कहा था कि संथाल परगना की जो 18 सीटें हैं, इस बार ही नहीं, हर बार झारखंड की राजनीति, जो राज्य की राजनीति है, उसको वो किस दिशा में जाएगी ये तय करने का काम संथाल परगना का होता है। क्योंकि संथाल परगना जो है वो ट्राइबल वोट का इलाका है, जनजातीय वोटों की संख्या वहाँ ज्यादा है। ऐसे हालात में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज भी शिबू सोरेन वहां पूजे जाते हैं, तो शिबू सोरेन की छवि को कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने अपने तरफ ट्रांसफर किया है। थोड़ी बहुत बाकी जो थी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके वो चीज भी उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इस बात को बीजेपी बहुत पहले से समझ रही थी, इसलिए बीजेपी ने वहां संत आदिवासियों का मुद्दा उठाया, आदिवासियों की घटती आबादी का मुद्दा उठाया, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया। और कल जब मधुपुर विधानसभा में मैं था, जो संथाल का इलाका है, वहां पर इसका असर भी देखा गया। तो ये जो बीजेपी ने एक असर छोड़ा है राजनीतिक तौर पर, उसके मायने हैं। लेकिन आदिवासी तो शिबू सोरेन को पूछते थे और अब हेमंत सोरेन को पहचानते हैं। हाँ। इन दोनों हालातों के बीच क्या होता है ये कल पता चलेगा, जो परिणाम के रूप में 23 को आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मधुकर, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।